देखिए, जिस तरीके से कल नगर पालिका बीजापुर में क्षेत्र में प्रशासन के द्वारा लगभग 100 मकानों को जो तोड़ा गया, उस 100 मकान जो नक्सल पीड़ित भी थे, कोई पुलिस के जवान भी थे, डीआरजी के जवान और कई अन्य जिनका कोई मकान है, ऐसे गरीब व्यक्तियों का मकान जो तोड़ा गया है, बहुत ही अमानवीय है। उस घटना की मैं कड़ी निंदा करता हूँ। कि नारेबाजी करते और प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाने वाले ये लोग छत्तीसगढ़ के बीजापुर के हैं, जिनके आशियाने उजड़ चुके हैं। ये अब सड़क पर बैठने को मजबूर हैं। इनके मन में बस एक ही सवाल है कि अब जाए तो जाए कहां। चलिए सिलसिलेवार समझते हैं कि क्या है ये पूरा मामला। नमस्कार, मेरा नाम है गजल शर्मा और आप देख रहे हैं IBC 24 डिजिटल। दरअसल ये पूरा मामला बीजापुर जिला मुख्यालय का है। शुक्रवार को जिला प्रशासन ने नए बस स्टैंड के पीछे स्थित वन भूमि पर बड़ी कार्रवाई करते हुए जेसीबी मशीनों से अतिक्रमण हटाया। इस दौरान 100 से ज्यादा मकानों को ध्वस्त कर दिया गया। जैसे ही बुलडोजर चला, पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। कुछ ही मिनटों में सालों की मेहनत, घर गृहस्थी और सपने मलबे में बदल गए। प्रशासन का कहना है कि ये जमीन वन विभाग के अधीन शासकीय भूमि है, जिस पर लंबे समय से अवैध अतिक्रमण चलाया जा रहा था। अधिकारियों का दावा है कि अतिक्रमण हटाने के लिए पहले कई बार नोटिस जारी किया गया था, लेकिन पालन नहीं किया गया। इसलिए मजबूरी में सख्त कदम उठाना पड़ा। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल, राजस्व विभाग और नगर पालिका का अमला मौके पर मौजूद रहा, ताकि कोई अप्रिय स्थिति ना बने। लेकिन दूसरी तरफ प्रभावित परिवारों की कहानी प्रशासन के दावों से बिल्कुल अलग है। लोगों का ये कहना है कि उन्हें कोई स्पष्ट लिखित नोटिस नहीं दिया गया था। शुक्रवार सुबह अचानक बुलडोजर पहुंचा और घर तोड़ना शुरू कर दिया गया। कई परिवारों का आरोप है कि उन्हें सिर्फ आधे घंटे का समय दिया गया था, जिसमें ना तो पूरा सामान समेटा जा सका और ना ही बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित जगह पहुंचाया जा सका। जिन घरों में बिजली पानी जैसी सुविधाएं थी, उनका कहना है कि वो टैक्स जमा करते थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट से सबसे चौंकाने वाली बात ये सामने आई है कि इस कार्रवाई की चपेट में नक्सल पीड़ित परिवार, एक आत्मसमर्पित नक्सली और यहाँ तक कि डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड यानी कि डीआरजी के एक दंपत्ति का मकान भी ढहा दिया गया। डीआरजी जवान उस वक्त ड्यूटी कर रहा था। कार्रवाई के बाद गुस्साए लोगों का सब्र टूट गया। सैकड़ों प्रभावित नागरिक स्थानीय विधायक विक्रम मंडावी के नेतृत्व में सड़क पर बैठ गए और चक्का जाम कर दिया। कुछ समय के लिए यातायात पूरी तरह ठप हो गया। नारेबाजी शुरू हुई और प्रशासन के खिलाफ आक्रोश फूट पड़ा। सूचना मिलते ही विधायक विक्रम मंडावी मौके पर पहुंचे, पीड़ितों से बात की और प्रशासनिक अधिकारियों को फोन कर मौके पर बुलाया। अधिकारियों के देर से पहुंचने पर भी माहौल और तनावपूर्ण हो गया, जिसके बाद अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करना पड़ा। बाद में नगर पालिका, राजस्व विभाग और पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और विधायक की मौजूदगी में बातचीत शुरू हुई। विधायक विक्रम मंडावी ने ह्यूमन पर्सपेक्टिव से सोचने की अपील करते हुए कहा कि नक्सल पीड़ित परिवारों और सुरक्षा बलों से जुड़े लोगों को इस तरह बेघर करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने पुनर्वास, अस्थायी आवास और वैकल्पिक व्यवस्था की ठोस मांग रखी है। देखिए, जिस तरीके से कल नगर पालिका बीजापुर में क्षेत्र में प्रशासन के द्वारा लगभग 100 मकानों को जो तोड़ा गया, उस 100 मकान जो नक्सल पीड़ित भी थे, कोई पुलिस के जवान भी थे, डीआरजी के जवान और कई अन्य जिनका कोई मकान है, ऐसे गरीब व्यक्तियों का मकान जो तोड़ा गया है, बहुत ही अमानवीय है। उस घटना की मैं कड़ी निंदा करता हूँ। मैं 2 दिन बाहर था, नहीं आ पाया, उस वजह से आज मैं यहाँ पर आया। लोगों से हमने मुलाकात किया, सभी बहुत ही मायूस और निराश हैं। जिस तरीके से उनकी कमाई का पैसा से छोटे छोटे जो मकान बनाए, सीट डाले थे, उन सबको तोड़ने का जो काम प्रशासन ने यहाँ पर किया है बुलडोजर चलाकर, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। एक तरफ सरकार ये कहती है कि हम गरीबों के साथ है, सुशासन की सरकार, डबल इंजन की सरकार, और दूसरी ओर वही गरीबों को मकान अगर पर बुलडोजर चलेगा तो ये कैसा न्याय है। हम सरकार से मांग करते हैं, ग्रामीणों से भी यहाँ पर हमने बात किया है कि सभी नक्सल पीड़ित परिवार से हैं, लमसम डीआरजी जवान हैं और बहुत से गरीब लोग हैं, इनको रहने के लिए मकान दिया जाए, जो घर द्वार अपना छोड़ कर आए हैं। ऐसी हमारी जो सभी मांगों को यहाँ पर प्रशासन तरफ से जो सीएमओ आए उनको अवगत कराए हैं और अगला जो कार्रवाई नहीं करने की बात कहे हैं। अगर सरकार प्रशासन हमारी बात सुनती है तो ठीक है, अगर नहीं सुनती है तो आने वाला समय हमारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। मुख्य रूप से क्या मांगे? मुख्य रूप से ये मांग है कि जो जहाँ पर भी बैठा है उनको वहां पर फिर से रहने के लिए जमीन दिया जाए, मकान बनाने दिया जाए, उन्हें सुविधाएं दिया जाए और उन्हें शासन प्रशासन तरफ से भविष्य में ऐसा कोई कार्रवाई, फिर से मकान तोड़ने का कार्रवाई ना हो, इसका एक ठोस आश्वासन उन्हें मिले। बिल्कुल, हमने अभी सीएम को कहा है, इन्हें सुविधा मिलना चाहिए। ये भी नगर पालिका क्षेत्र में इन्हें भी बाकी क्षेत्रों में जिस तरीके से लोगों को सुविधा मिल रही है, चलने के लिए रोड हो, पानी हो, बिजली हो,
वो मूलभूत सुविधा यहाँ भी मिलना चाहिए। लेकिन सरकार एक तरफ इनके साथ पूरी तरह से भेदभाव करने का काम कर रही है। आज इन गरीबों के ऊपर नियम कानून कायदा का पूरा बात बताया जाता है कि ये नियम से नहीं यहाँ पर रह रहे हैं, वन विस्तार की भूमि है। वहीं दूसरी तरफ बड़े बड़े जो ठेकेदार हैं, बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। वो भी बहुत सारा जमीन को घेर के रखे हैं। भाजपा नेता भी हैं और ठेकेदार भी है संजू लुक्कड़, वो पेट्रोल पंप के बाजू में 28 डिसमिल का बाउंड्री बना है बिना पट्टा के, उन पर कोई कार्रवाई नहीं। क्या नियम उन पर नहीं है लालू? और ये नियम यहाँ पर क्यों? कार्रवाई उन पर होना चाहिए। हम अगर सरकार से मांग करते हैं, प्रशासन से, अगर इनके ऊपर बुलडोजर चल सकता है तो उनके ऊपर भी चलना चाहिए, ये हमारा मांग है। गाइडलाइन किया है शासन ने, जो निर्देश है उसके अनुसार बराबर वहाँ सुविधा मिलना चाहिए। लेकिन सरकार पहले ये तय करे कि नक्सल पीड़ित कौन है। नक्सल पीड़ित में बीजापुर जिले का हर एक व्यक्ति जो कहने कहीं अपने गांव छोड़कर, खेती बाड़ी छोड़कर यहाँ आया, वो नक्सल पीड़ित के रूप में। सरकार एक तरफ जो नक्सलियों के पुनर्वास की बात करती है, जो नक्सलियों मरे उन्हें पूरी सुविधा देती है, घर देती है, नौकरी देती है, सब कुछ देती है। दूसरी ओर वही जहाँ नक्सल जो से परेशान है, जो वैसे लोगों को यहाँ पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये दोहरी नीति सरकार की भी है। फिलहाल प्रशासन और प्रभावित परिवारों के बीच बातचीत चल रही है। प्रशासन नियमों की बात कर रहा है तो वहीं उजड़े लोग सिर्फ इंसाफ और छत की मांग कर रहे हैं। पूरे जिले की नजर अब प्रशासन के अगले फैसले पर टिकी हुई है। खैर, इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।